Prashad from DAV Public School, Sisya Grade. आज कक्षा 10 की क्लास चल रही है और आपका ये चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। आइए हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जाने। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वैसा इक्वेशंस जिसका डिग्री आपका 2 हो। आइए देखिए, जनरल फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या रहेगा? जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a, b और c क्या है? रियल नंबर्स हैं। a, b और c क्या है? रियल नंबर्स हैं और साथ ही साथ a आपका 0 नहीं है। तो दिस इज द कंडीशन। एक बार फिर से ध्यान दें कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा जहां a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका a 0 हो गया, जैसे देखिए a अगर 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा? ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका 0 हो चुका और bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या है? एक लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इसका डिग्री क्या है? 1। सो दैट यहाँ पर b और c आपका 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सा लिखेंगे? 2x² प्लस 3x प्लस 5 0। आप चाहें तो b को 0 कर सकते हैं, जैसे 4x² प्लस 7 0 या 5x² माइनस 3x 0। सो ऑल आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न के द्वारा इसको आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या इज x प्लस 4x इज इक्वल टू 5 ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, प्रश्न क्या है? क्या x प्लस 4x इज इक्वल टू 5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहां हमें x² नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 4x इज इक्वल टू 5। आप एलसीएम लें, ये हो जाएगा x² प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और x² प्लस 4 इज इक्वल टू 5x। इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये हमारा जो है ठीक इसी फॉर्म पे है ना, x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 किस फॉर्म में है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हेंस वी कैन से that x plus 4x is equal to 5 is a quadratic equation। ठीक है, इसी बात को एक दूसरे एग्जांपल से भी हम लोग देखते हैं। आइए इसके कह रहे हैं कि आपका x माइनस 2 और x माइनस 3 इंटू x² प्लस 4x प्लस 5 ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता लगाना है कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आइए जस्ट मल्टीप्लाई, सो x इंटू x² माइनस x इंटू 3 माइनस 3x, नाउ माइनस 2 and माइनस x माइनस 2x माइनस 1 माइनस प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए और ये राइट साइड जो तो लिखिए x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब सारे x टर्म्स को लेफ्ट साइड लीजिए, ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, ये सारे टर्म्स को लेफ्ट लाए हैं तो साइन इनका चेंज हो गया है। -x² -4x -5 इज इक्वल टू 0।
और आप सिंप्लीफाई करें, देखिए ये टर्म आपका कैंसिल हो चुका है, हो गया ना। एंड आप -3x, -2x और -4x कितना हो गया, 3 + 2 5 + 4 9, सो -9x, और ये 6 एंड -5, सो +1 0। तो आपके पास इक्वेशन मिलता है -9x + 1 = 0, और इसमें x² का कोई टर्म नहीं है ना, सो दैट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस फॉर्म में लाएंगे ax² + bx + c = 0। अगर उस फॉर्म में आ गया है ना, जहां a 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, और तब वो कल आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम लोग सॉल्व करें, है ना। तो सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, है ना। और दूसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग बना करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और तीसरा मेथड आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, वो है फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो 3 मेथड्स हैं, तो एक एक करके हम लोग इस तीनों मेथड से पढ़ेंगे, और ये सारे के सारे आपके कोर्स में हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड्स, तो फैक्टराइजेशन करने तो आपको आता है ना, आप लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर्स में भी आप पढ़ चुके होंगे, तो उसी का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। सॉल्व, सपोज x² - x - 72 = 0। हमको ये सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, x² - x - 72 = 0, और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और प्रश्न को देखते हुए पता चलता है कि हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना, बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में तोड़ करके हम लोग बनाना है। आइए देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, माइनस साइन है, इसका मतलब है ये टर्म हमको लाना है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है, याद है ना। यहाँ पर क्या है टर्म है, माइनस, इसका साइन कांस्टेंट टर्म का साइन क्या दिया हुआ है, माइनस, यानी बीच वाले टर्म को हमको सब्ट्रैक्ट करके लाना है। ठीक है, तो ये दिया है 72, यहाँ 1 हो गया, 1 × 72 कितना हो गया, 72, और 72 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। देखिए आपने किया, और हमारे पास ये सारे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सा फैक्टर है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और इसी को हमको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, जैसे यहाँ -1 दिया हुआ है, यानी 1 हमको आना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। तो हम लोग देखेंगे, ये आपका हो गया 8 और ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो 9 - 8 1 होता है, और 9 × 8 = 72 होता है। सो दैट वी कैन राइट नाउ दैट x² - 9x + 8x - 72 दैट इज 0। ठीक है, तो ये हो गया, आपने इसी को तोड़ लिया 2 पार्ट्स में। अब फर्स्ट में कॉमन लेंगे, लास्ट में भी कॉमन लेंगे, तो आप लिखिए x - 9, और इसमें से आपने 8 कॉमन लिया। ठीक है, अब दोनों में आप देख रहे हैं कि x - 9 है, इसको भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो x - 9 and x + 8 = 0। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया।
तो यहाँ पे कहते हैं कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ऐसे क्या आ रहा है जीरो, यानी क्या होगा, या तो यह जीरो होगा या यह फैक्टर जीरो होगा या दोनों जीरो होगा। सो वी जस्ट राइट आइदर x माइनस 9 जीरो और x प्लस 8 जीरो, ठीक है। और यहां से हमें सॉल्व करते हैं तो मिलता है x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू माइनस 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, x इक्वल टू माइनस 9 8, ठीक है। ये मतलब आपको समझ में आ गया। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, फैक्टराइज कीजिए और उसको प्रत्येक फैक्टर्स को फिर हम जीरो कर देंगे और प्रत्येक जीरो करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आइए इसको फिर एक दूसरे प्रॉब्लम से हम सीखते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। बताइए, यहाँ आपका 1 दिया हुआ है, 1 है माइनस 10 क्या हो गया, 1 और 10, साइन में छोड़िए, 1 और 10 क्या हो गया 10, और 10 को फैक्टराइज करके यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करके आपको 3 लाना है। तो 10 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 and 5, तो 2 and 5 हर वक्त हम एक 1 अपना एक फैक्टर रखते रहते हैं ना हर नंबर। सो हमारे पास ये टर्म्स है और हमको लाना है 3 सब्ट्रैक्ट करके, तो हमने लिया इसको 1 and 2 को एक साथ रखें, 5 को एक साथ रखें, सो 5 and 2, तो 5 and 2 3 मिलता है, 5 minus 2 3 होता है, 5 हो गया 10 आता है। तो और सॉल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x log प्लस 2x माइनस 10 0, देख रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 5 प्लस 2 फिर माइनस 10 को मिल जाएगा। अब आगे क्या करना चाहिए, अब आप यहाँ कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लिया तो आपको मिलेगा x माइनस 5 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या मिलेगा, x माइनस 5। आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, 2 into x 2x 2 5 10 माइनस 10। अब आप देखिए दोनों में सेम फैक्टर आना चाहिए, क्या है सेम फैक्टर, x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा यहाँ से, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो इक्वेशन था वो दो फैक्टर्स में आ चुका। क्या करना है बताइए, या तो ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा, तो हम लोग उसे लिखते हैं इधर से कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2, हेंस आपका आंसर क्या हो गया, 5 माइनस 2, ठीक। तो इस तरह से हमने सॉल्व किए, उम्मीद है आपको यह स्पष्ट हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे भी एक प्रॉब्लम लेते हैं जहां आपको इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ होगा, आपको रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाना होगा और फिर आप बना सकते हैं। Now solve 2x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0. So 2x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0. ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, 1 by 8 दिया हुआ है, इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से इसको क्या करें, इसका एलसीएम देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8, टोटल एलसीएम क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 16x स्क्वायर माइनस 16x
+1 और यहाँ से 8 से इसका चला गया 0 हो गया। प्रत्येक टर्म को हमने क्या किया था, ये 8 से मल्टीप्लाई किया। आप कह सकते हैं कि हमने एलसीएम लिया तो अभी फिर वही बात होगी। सो दैट्स we multiply by LCM of the denominators 1 1 8, here it is also 1, so that LCM is 8। 8 से हमने सभी टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा 16x स्क्वायर, सॉरी ये आपका क्या होना चाहिए 8x होना चाहिए, है ना, क्लियर। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ 16 है और यहाँ 1 है, तो 16 इंटू 1 16 हो गया, और 16 को दो पार्ट में तोड़े, यहाँ क्या दिया हुआ है प्लस किया हुआ है, प्लस दिया हुआ है तो 8 करना है, जोड़ करके ऐड करके आपको 8 लाना होगा। तो 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 8 2 इंटू 4 2 इंटू 2, यानी ये आपको मिलता है इस तरफ से एक 1 रख लें। अब उसको दो पार्ट्स में तोड़िए जिनको ऐड करने पर 8 आता हो, ठीक है। इस सारे फैक्टर्स को दो पार्ट्स में आपको अलग अलग करना है, जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है, जोड़ने पर आपको लाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसको एक तरफ रख लिया जाए और इसको एक तरफ रख लिया, है ना, 4 and 4, तो 4 and 4 8 होता है। सो वी कैन राइट नाउ 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कॉमन लीजिए आप, तो आपने 4x कॉमन लिया, 4x into 4 4 is 16 square and now minus 1, यहाँ आप minus 1 कॉमन ले लें तो 4x minus 1, ठीक है। अब इस दोनों में क्या कॉमन है 4x minus 1 into 4x minus 1 0। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों फैक्टर्स हमारा सेम है, यानी कहने का मतलब इस इक्वेशंस को क्या होगा इक्वल रूट्स आएंगे, है ना, दोनों रूट्स क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो हम लोग इसे लिखते हैं आइदर 4x minus 1 0, आप लिख लीजिए इसको, so that the value of x is equal to 1 by 4 और x is equal to 1 by 4 लिख सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं। so that our answer is x is equal to 1 by 4। एक रूट्स लिखने का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास क्या है इक्वल रूट्स है दोनों। आप चाहें तो आंसर के फॉर्म में आप डिफरेंस से भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो बोथ रूट्स आर इक्वल। ये बात समझ आ चुकी है। चलिए इससे भी आगे दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो आप इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको फायदा होगा। फैक्टर्स को आप जानते ही हैं और नए नए प्रॉब्लम्स को इसको सॉल्व करते जाना। आइए देखिए एक और प्रश्न दिया हुआ है, लिखता है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आपके इरेशनल नंबर जैसे ही आ गए √2 है ना, यहाँ √2x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है ना, थोड़ी सी परेशानी आपको लगती है कि भाई कैसे फैक्टराइज करेंगे। मेथड हमारा सेम है, क्या करेंगे √2 को 5√2 से गुणा करेंगे। बोलिए 5√2 into √2 कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। √2 into √2 2 5 by 10। अब इस 10 को आपको फैक्टराइज करके 7 लाना है और यहाँ क्या दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है। तो प्लस जब दिया हुआ है तो आप फैक्टराइज करेंगे और जिसको ऐड करके आपको क्या लाना है 7x लाना है, ठीक है। तो बोलिए कितना आएगा 10 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो यस आई थिंक 5 and 2 देन आपको 2 फैक्टर्स मिलेगा 5 and 2, 5 plus 2 7 होता है। तो आप इसको लिखिए √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5x प्लस 2x क्या हो गया 7x हो गया, 5 2 से 10 होता है। अब आप इस दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा बताइए। ये √2x स्क्वायर है और ये 5x है, दोनों में क्या कॉमन है √2 और 5 में तो कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा। सो दैट वी कैन टेक ओनली x, तो x कॉमन हो गया, ये जाएगा √2x
जाएगा आपका 5। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, ये देखिए 2 है और ये √2 है, तो 2 कैन बी रिटन एज 2 को हम लोग क्या लिखते हैं √2 into √2। इस तरह से हम देखें तो हमारे पास एक √2 कॉमन हो सकता है, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ पे जाएगा √2x और यहाँ पे जाएगा 5। नाउ बोथ फैक्टर्स आर सेम, √2x + 5, सो हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो √2x + 5 और यहां से आ जाएगा x + √2 = 0। ठीक है, ये फैक्टर से समझ में आ गया। तो अब आगे क्या करना है बताइए, प्रत्येक फैक्टर्स को हम लोग 0 करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका √2x + 5 = 0 या x + √2 = 0। और यहां से आप निकालेंगे √2x = -5 या x = -5/√2 और यहाँ x निकल जाएगा -√2। ठीक है, इसको आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -5/√2/2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए, x = -5/√2/2 और दूसरा क्या है -√2। ठीक है, तो बच्चों आप इस तरह से फैक्टराइज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड है कौन सा बताइए, फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ हम आपके लिए कुछ और प्रश्न लेते हैं जिससे कि आपका यह स्पष्ट हो सके। चलिए देखिए और एक प्रश्न लेते हैं इसी टाइप से। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अध्याय जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी मैथमेटिक्स लेकर के आप चल रहे हैं आगे, तो मैथमेटिक्स का जो ये बैकबोन कहा जाता है लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कोई कहीं भी से कोई भी चैप्टर सारे का आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये दोनों चैप्टर्स काफी काम आएगा। सो यू मस्ट डू द प्रैक्टिस। आप इतना हिसाब इसका बनाएं जिससे कि ये आपका कोई इसका पूरा कमांड हो जाए। आइए देखिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। √3x² plus 11x plus 6√3 = 0। ठीक है, ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये √3 है और ये 6√3 है, तो 6√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, √3 × √3 3 होता है, तो 6 × 3 दैट इज 18। ठीक है, अब 18 को आप फैक्टराइज कीजिए, 2 से 9, 3 से 3, सो 1 × 2 × 3 × 3, ये आपका फैक्टराइज हो गया। देखिए √3 × 6√3 क्या हो गया, √3 × 6√3 18 को आपने फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस दिया हुआ है तो आपको क्या लाना है, 11 लाना है। तो 11 कैसे आएगा बताइए, आप कोशिश करें। तो ये आपका दिया हुआ है, देखिए इसको हमने 2 ले लिया और ये 3 × 3 9, तो इस तरह से हमारा बन गया। तो आप लिखेंगे √3x² plus 2x फिर 9x एंड नाउ 6√3। ठीक है, फिर से देख लें, ये हमारा √3 था और यहाँ क्या था 6√3, हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6 × 3 = 18 को हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने पर आया 1 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ क्या ध्यान देंगे, ये हमारा प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस दिया हुआ है तो हम ऐड करके लाते हैं और माइनस दिया रहेगा तो माइनस करके लाएंगे। तो हमको ऐड करके लाना है, तो हमने देखा ये 2 बन जा रहा है और 9 बन जा रहा है, तो 2 और 9 दोनों ऐड करेंगे तो हमको 11 मिलेगा, तो हम ऐसा से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब आप कॉमन लेने की कोशिश करें,
देखिए ये √3x² है और ये 2x है, दोनों में कॉमन क्या है? सिंपली x, सो टेक x कॉमन, ये हो जाएगा आपका √3x एंड प्लस 2। ठीक है, अब यहां आपको कॉमन लेना है। देखिए ये दिया हुआ है आपका 9x और ये दिया हुआ है 6√3, इसमें क्या कॉमन निकालने हैं? तो कॉमन ऐसा निकालना है जिससे कि अंदर में आपको ये बचेगा √3x + 2। सो मेरे हिसाब से आप 3√3 कॉमन लेंगे, है ना? तो 3√3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा? देखिए ये 9 दिया हुआ है, 9 का मतलब क्या होता है? 3 × 3, और इस 3 को फिर दो पार्ट में तोड़ लेंगे, तो 3 × √3 × √3। ठीक है, ध्यान से देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, और इस 3 को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, √3 × √3। अब हमें यहाँ कॉमन लेना है 3√3, तो 3√3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारा? √3। बच्चों को यहीं पर दिक्कत होती है, एक बार फिर से देखिए, आपका दिया हुआ था 9x, 9 को हमने लिखा 3 × 3, और इस 3 को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, √3 × √3। ठीक है, तो यहां से अब 3√3 आप कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? √3। तो हमने यहाँ 3√3 कॉमन लिया है, तो क्या बच जाएगा हमारे यहां से? √3x, और ये 3√3 है, यहाँ क्या दिया हुआ? 6√3, आप कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? 2। तो मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, √3 = 0। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है? आप देख सकते हैं सेम फैक्टर है। अगर सेम फैक्टर नहीं आया, इसका मतलब है आपका काम अधूरा है, या कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों फैक्टर्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपसे कहीं गलती हो रही है, चेक करिए। तो ये हो गया आपका √3x + 2, और ये हो जाएगा x + 3√3 = 0। यहां से देखिए x और यहां से 3√3। अब इसमें से प्रत्येक फैक्टर को आप क्या करेंगे? 0 कर लेंगे। सो √3x = -2, और x क्या हो जाएगा? -2/√3। इस √3 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2√3, और √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है √3 से। ठीक है, और इस टर्म को आप सॉल्व करना है, तो x = -3√3। तो आपका आंसर क्या आ गया बताइए? पहला आपका रूट दिया हुआ है -2√3/3, और दूसरा क्या है? -3√3। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपका? इस तरह से आप इसको फैक्टराइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये आपने नोट कर लिया, आप अच्छी तरह से इसको नोट भी करते जा रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी बात है। आइए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं इसके आगे। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इससे हार्डर है ना। अब ये कह रहा है कि दूसरे फॉर्म में कह रहा है कि 2/x² -5/x + 2 = 0। ठीक है, 2/x² -5/x + 2 = 0। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये तो आपके इस फॉर्म में नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाएं। ठीक है, जहां ए बी सी हमारे क्या हो? इंटीजर्स को इंटीजर का फॉर्म में लाना है। यहां देख रहे हैं कि x² के नीचे आ गया, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके हमको इस फॉर्म में लाना होगा। आइए देखते हैं क्या होता है।
इंटीजर्स आ जाए, रैशनल आ जाता है, इरेशनल हो, डिनोमिनेटर्स नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर्स को रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेके फिर सिंपलीफाई करेंगे। अगर ब्रैकेट्स दिया हुआ है तो ब्रैकेट्स को भी ब्रेक करेंगे और फिर सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में लाएंगे और तब फिर फैक्टराइज करेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इसमें क्या करना होगा, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2, यहाँ x से डिवाइड किए तो आपको आया 5x और यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 से आपने किया तो ये आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या दिया हुआ यहाँ x स्क्वायर, यहाँ है x, यहाँ क्या है 1, तो आपका एलसीएम क्या हो गया x स्क्वायर से आपने डिवाइड किया 1, सो 1 into 2 it is 2, x से आपने किया x, so it is 5x, ये 1 था तो x स्क्वायर, so it is 2x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे बताइए, इस x स्क्वायर को वहां ट्रांसफर करेंगे तो 2 minus 5x plus 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 into x स्क्वायर 0। इसको फिर रीअरेंज कर लें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर minus 5x plus 2 इज इक्वल टू 0। देखिए आप इस फॉर्मेट में आ गए जो आपका रिक्वायर्ड है। अब आप इसको स्प्लिट करेंगे, है ना, रिटर्न को स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। कीजिए 2 into 2 4 और यहाँ लाना है कितना -5 लाना है, यहाँ ऐड प्लस दिया हुआ है तो एडिशन के द्वारा आपको क्या लाना है 5 लाना है। तो हम लिखेंगे इसी को 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा ये 2 2 से 4, सो 4 and 1 5 होता है। So take 2x कॉमन, ये जाएगा x minus 2 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x minus 2 is equal to 0। यानी आप x minus 2 कॉमन ले रहे हैं और ये क्या हो गया फिर 2x minus 1 0। तो फैक्टराइज आपने कर लिया, फिर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे प्रत्येक फैक्टर हमारा 0 होना चाहिए, x minus 2 is equal to 0 और 2x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ से मिलेगा x is equal to 2 और यहाँ से मिल रहा है 2x is equal to 1 और x is equal to 1/2। Hence x is equal to क्या आ गया था 2 और 1/2। ठीक है, ये बात समझ में आई। सबसे पहले आपने क्या किया था, आप इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेकर के आपने बनाया इस तरह से। देखिए एलसीएम क्या हो गया एक्स स्क्वायर, डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर से तो आपको 1 मिलेगा, 1 into 2 2 x किया, x मिला, सो दैट इज 5x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया x स्क्वायर राइट साइड किया, x 0 into x स्क्वायर 0 हो गया। उसके बाद आपने अरेंज किया, फिर रिटर्न स्प्लिट किया और इस तरह से आपने फैक्टराइज करके आंसर निकाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। इससे भी थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा। आपके एनसीईआरटी बुक्स में हमने देखा कि इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं मिलते, लेकिन प्राय बोर्ड परीक्षा में जो है इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं और ये कारण है कि हम आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स को और आपके बुक्स से अलग लेकर आए हैं, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सॉल्व 1/x minus 3 minus 1/x plus 5 is equal to 1/6। ठीक है, तो प्रश्न पर ध्यान दें क्या लिखा हुआ है 1/x minus 3 minus 1/x plus 5 is equal to 1/6। यहाँ भी वही बात है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और फिर फैक्टराइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा x minus 3 into x plus 5। ठीक है, आगे इसको आप यहां से डिवाइड करेंगे x minus 3 से, क्या बचेगा x plus 5, तो x plus 5 आपका यहां आ गया। x plus 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x minus 3,
तो ये हो गया आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, फिर से देखिए इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, और अगर x माइनस 3 से डिवाइड आप करते हैं तो मिलेगा x प्लस 5, सो 1 इंटू एक्स प्लस 5 x प्लस 5, और यहाँ x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x माइनस 3, एंड सो ब्रैकेट तोड़ लीजिए, x प्लस 5 माइनस x प्लस 3, माइनस में प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसको भी आप तोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। तो ये x और x आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 8 से तो ये 48। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ आपने ब्रैकेट तोड़ लिया है, ब्रैकेट तोड़ा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये काम आप काफी सावधानी से करेंगे। एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया, 5 3 8 एंड नाउ हियर डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 5 एंड 3 2x। ठीक है, तो आप वेरीफाई कर लें और तब फिर आगे बढ़े। आइए देखिए, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 0, एंड सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, देखिए अब आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कीजिए 63 यानी 7 एंड 9, और यहाँ माइनस दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x 63 0। इस साइन का भी ध्यान रखेंगे, है ना, 9 माइनस 7 प्लस 2। ओके, अब आप फैक्टराइज कर लें, तो x इंटू एक्स प्लस 9, 7 डाउन देंगे तो x प्लस 9। ठीक है, तो x प्लस 9 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप यहां से लिखेंगे भाई हमारा या तो x प्लस 9 0 है या x माइनस 7 0। ओके, तो हमारा x क्या मिल गया, माइनस 9 और x इक्वल टू 7, इसलिए आंसर क्या हो गया ये -9 और 7। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया। क्या करना था, सबसे पहले हम लोग इसको सिंपलीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा जनरल फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म में लाना है, और काफी सावधानी के साथ अपना है, कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे, फिर हम फैक्टराइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक प्रश्न उठता है कि सर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो आप अपना पहले कैलकुलेशन चेक कर लें, जरूर होना चाहिए, है ना। अगर प्रश्न दिया गया है और प्रश्न में कोई गलती नहीं है, मिस्टेक्स नहीं है, तो वो फैक्टराइजेबल होगा, फैक्टराइज करेंगे, है ना। एक और मेथड है फॉर्मूला मेथड, वो हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, है ना। तो खैर एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इससे भी हट करके ये आप नोट कर चुके होंगे। अभी जो प्रश्न ले रहे हैं ये प्रश्न कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, झारखंड बोर्ड में भी पूछा जा रहा होगा, है ना। आइए देखते हैं, ये क्या रहा है, सॉल्व 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 7 इंटू x plus 3 by x minus 1
इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप प्रश्न पर ध्यान दें, 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो इस प्रश्न की एक खासियत है, आप चाहें तो यहाँ एलसीएम लेकर के आप बना सकते हैं, एलसीएम लेकर के भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। एक दूसरा ट्रिक यहाँ पर हम यूज करते हैं, दोनों फैक्टर्स पर ध्यान दें, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 और ठीक इसका रिवर्स लिखा हुआ है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1। तो जब ऐसा टर्म आपको मिलता है तो आप एक नए मेथड से भी पढ़ सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको हमने y मान लिया, y मानेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 2y और ये क्या हो जाएगा 7 बाई y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये मेथड कब यूज करते हैं, इस ट्रिक को कब यूज करते हैं, जब हमने देखा कि यहाँ पर जो टर्म है ठीक इसी का रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा यहाँ दिया हुआ है। वैसे केसेस में डायरेक्ट एलसीएम लेकर बनाना है ना, थोड़ा सा भारी पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक हो सकता है। उससे बचने के लिए आवश्यक ये है कि आप इस मेथड को फॉलो करें, काफी इजी वे में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको हमने क्या सपोज कर लिया, y। जैसे ही y सपोज किया तो ये हो गया हमारा 2y और ये क्या हो गया माइनस 7y एंड नाउ 5। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर माइनस 7 बाई y इज इक्वल टू 5 और 2y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 5y। 5y को लेफ्ट साइड लें, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 इज 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमको y में, इसी को हमको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर नीचे 7 टू द 14, 7 टू द 14 और 14 को ब्रेक करके हमको 5 लाना है। यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है 7 माइनस 2, सो दैट इट इज क्वाइट इजी। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 7 इज 0। ठीक है, क्या क्या हो जाएगी, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, 7 टू द 14 था, 7 इंटू 7 इंटू 2 ने तोड़ दिया, कॉमन लीजिए तो आपका सिर्फ y कॉमन हो रहा है, 2y माइनस 7 एंड सो इट इज 1 कॉमन, सो 2y माइनस 7 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रत्येक टर्म्स को हम लोग 0 कर लें, 2y माइनस 7 इज 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा 2y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह से y को हमें दो वैल्यू मिल जा रहा है, लेकिन यही आपका आंसर नहीं हुआ। प्राय है कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, वो यहाँ तक निकालते हैं और आंसर लिख लेते हैं, उनको समझते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। नहीं, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था x में, y तो हमने माना था, है ना, तो हमको x का वैल्यचाहिए। सो वी विल प्रोसीड फर्दर। यहां हम लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 7/2 और इफ y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, या आप ऐसे केस 1 केस 2 करके आप बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे यूज करते हैं, केस 1 और यहाँ पर लिखते हैं केस 2। ठीक है, तो y बराबर 7/2 दिया हुआ है, तो y किसको माने थे, आप माने थे x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको y माने, y मान के इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया y में, सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हम दो पार्ट में जाएंगे, तो दो वैल्यूज हमको मिला है, केस 1 और केस 2, प्रत्येक में y का वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 7x प्लस 21। ठीक है, x की वैल्यू तो ये हो गया आपका माइनस 5x। ठीक है, और ये कितना हो गया 23। सो द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 23/5। यहाँ भी वही काम करें, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1
ठीक है, ये y का वैल्यू दिया हुआ है, y आपने माना था इसको, सेम वैल्यू आएगा। अब आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। देखिए ये माइनस दिया तो माइनस एक्स माइनस 3, ये इस तरफ आएगा माइनस 3 प्लस 1, सो 2x से माइनस 2 और x से माइनस 1। इस तरह से आपके पास आंसर आ गया माइनस 23/5 और माइनस 1। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्या था, इस इक्वेशंस को ये कई बार पूछा गया है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस मेथड में डायरेक्ट एलसीएम लेकर के भी आप बना सकते हैं। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो उस हेवी कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये उल्टा दिया हुआ है। देखिए ना, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, इसी का उल्टा हो गया x प्लस 3 बाई एक्स। तो जैसे इसको y मानेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 7y इक्वल टू 5, और इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे, उसको फिर फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके y का वैल्यू निकलेगा और y का वैल्यू हम लोग पुट करके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आइए एक और मेथड्स लेते हैं, द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस एपिसोड। तो आपने काफी हद तक प्रॉब्लम सीखा। तो ये प्रॉब्लम मैं चाहूंगा कि आप इसको भी आप सीख लें अच्छी तरह से। ये कह रहा है 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये बिल्कुल अलग टाइप में आया, 3 का पावर दिया हुआ है ना, तो 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 10। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2, आप जानते हैं है ना, लॉग ऑफ इंडेक्स में आप पढ़े होंगे। तो इसको हम ब्रैकेट तोड़ लेंगे, पावर सेम पावर पे ऐड जाते हैं। उसी तरह से 3 की पावर माइनस x को हम 1 बाई 3 की पावर x लिख सकते हैं, याद होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर x को y मान लें, तो ये हो जाएगा मेरा 9y और ये हो गया 1 बाई y इज इक्वल टू 10। अब आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। फिर से एक बार देखिए, हमने इसको ब्रेक किया, पावर हमने ब्रेक किया, क्या होगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 बाई 3 की पावर x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और 3 की पावर x को हमने y मान लिया। जैसे ही y मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y है और ये 9, सो 9y एंड इट इज 1 बाई y 10। अब यहां से तो आपको बनाने आते है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी y 9y स्क्वायर प्लस 1 इज 10 और 9y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10y और 9y स्क्वायर 10y जब रहिएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको मेरे टर्म में स्प्लिट करके आप बनाएंगे, तो आप लिखिएगा 9y स्क्वायर 10y को तोड़ लीजिए 9 और 1 में, तो माइनस 9y माइनस y प्लस 1 0। ठीक, और इसको फिर प्रॉब्लम है, तो y माइनस 9 माइनस 1 y माइनस 1, सॉरी ये 9y कॉमन आपने लिया है, यहाँ पर तो 1 होना चाहिए है ना। सो 9y आपने कॉमन लिया तो y माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लेंगे, y माइनस 1 0, सो y माइनस 1 और 9y माइनस 1 0, तो y माइनस 1 0 होगा या 9y माइनस 1 0 होगा, यानी y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 बाई 9। y का 2 वैल्यू मिल चुका है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, अब आप लीजिए केस 1, बोलिए y इक्वल टू 1, y किसको माने थे, 3 की पावर x को माने थे, ठीक है, यानी 3 की पावर x बराबर 1 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0, सो दैट x इक्वल टू 0। एक ही क्वेश्चन आंसर मिल गया आपको। 1 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0। इसी तरह से केस 2 आप बना लीजिएगा, क्या है भाई y इक्वल टू 1 बाई 9 यानी 3 की पावर x, 1 बाई 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 2,
ये 1/9 जो था क्या था 1/3 था, सो क्या होगा 3 -2, सो x =-2, ठीक है। सो दैट हमारे पास इसका आंसर आ गया x =0 और -2। तो इस प्रश्न में क्या किया भाई, सबसे पहले इस पावर को हमने ब्रेक किया और दोनों जगह 3 पावर x आ गया, हमने उसको y मान लिया। y मान करके हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, y का 2 वैल्यू निकलेगा और प्रत्येक के लिए हम फिर x निकाल देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। किस मेथड से सॉल्व किए, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो काफी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि यही आगे काम आता है। और अगले एपिसोड्स में हम लोग पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे तो, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर ये फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और फिर अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे इसको, अगले एपिसोड्स में वर्ड्स प्रॉब्लम्स पर कुछ बेस्ड होगा उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।